हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ व्यूवर्स। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के इस वक्त के राइट नाउ के उनके थॉट क्या है। आज रात आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है। आप इसे किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपसे किसी भी तरह से रिलेशनशिप लेके चल रहे हों। और गाइज वन मोर थिंग, यहाँ पे कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल किसी के लिए भी रीडिंग देखी जा सकती है, किसी भी एज ग्रुप के लिए रीडिंग को देखा जा सकता है। तो रीडिंग व्यूवर्स अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स आज मैं आपके लिए आपके पर्सन के मैसेजेस देख रही हूँ, उनकी फीलिंग्स को देख रहे हैं, आपको लेके वो क्या फील करते हैं। उसके बाद में हम व्यूवर्स यहाँ पे टैरो से भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज कि आपके पर्सन आपको लेके यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, उनके मन के थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को लेके उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। प्लीज़ वो यूनिवर्स हमें गाइड करें, बताएं। ओके, फर्स्ट कार्ड व्यूवर्स आपके लिए आता है आई हेट यू का। उसके बाद में आता है आई डीपली इन लव विद यू। ओके, दोनों ही तरह की एनर्जी गाइज यहाँ पे आ गई हैं। आई हैव चीटेड ऑन यू, चेरिश अवर मेमोरीज। एंड व्यूवर्स हमारे पास यहाँ पे आता है आई वॉन्ट टू कॉल। ओके ओके, एंड द नॉट कमिंग बैक। व्यूवर्स मैं यहाँ पे ये सबसे पहले देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना, आपको लेके प्यार भी लेके चल रहे हैं अपने मन के अंदर, और एक तरह का एग्रेशन भी लेके यहाँ पे चल रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि दोनों एनर्जी को ये कैसे बैलेंस करें, कैसे उस चीज़ को ये हैंडल करें। ऐसा नज़र आता है कि समवेयर व्यूवर्स ये अपनी गलतियों पे कुछ गलतियाँ इनसे हो गई हैं, उन पर इनको रिग्रेट भी है। लेकिन व्यूवर्स यहाँ पे कहते हैं ना, वाइसा वर्सा होता है, हर एक एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। तो हो सकता है व्यूवर्स यहाँ पे आपकी तरफ से भी कुछ ऐसे रिएक्शंस नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों में यहाँ पे जो अभी रिलेशनशिप को लेके हम कह सकते हैं उसमें थोड़ी खटास सी नज़र आ रही है। कुछ चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे सॉल्व आपके रिलेशनशिप में नहीं है, कुछ ये आपको भी सॉरी बोलना चाहते हैं, और सब व्यूवर्स ये आपसे भी सुनना चाहते हैं कि आप भी इनको किसी बात को लेके सॉरी बोले, या फिर किसी बात को लेके यहाँ पे जो भी आप दोनों के बीच में अनबन हो गई है उसको ये सॉर्ट आउट करें, उसको ये क्लियर अप करें। ठीक है, तो चलो टैरो से यहाँ पे व्यूवर्स देखते हैं सबसे पहले आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं इनके पर्सन के, आपके पर्सन के यहाँ पे मन में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को लेकर इनके पार्टनर की आज रात की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। ओके, वी हैव अ पेज ऑफ वैंड्स। एंड व्यूवर्स हमारे पास आता है टू ऑफ सोड की एनर्जी। व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन का आपको अभी जो फ़िलहाल आपका जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, ठीक है, जो आप अपनी लाइफ में इस समय लेके चल रहे हो, वो आपके पर्सन को यहाँ पे इस समय समझ में नहीं आ रहा है। आपके पर्सन व्यूवर्स आपको इस समय एक ईगोइस्टिक पर्सन की तरह देख रहे हैं, मतलब एक ऐसे पर्सन की तरह यहाँ देख रहे हैं जो खुद पे सेल्फ लव कर रहा है, या फिर खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दे रहा है, खुद की बातों को इंपॉर्टेंस देता हुआ आप यहाँ पे नज़र आ रहे हो। और व्यूवर्स आपके पर्सन यहाँ पर आपको इस तरह से देख के समझ नहीं पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उनकी मेंटालिटी व्यूवर्स यहाँ पे मूड स्विंग्स की नज़र आती है। सबसे पहले कि कभी तो वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, कभी तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, और कभी सडन व्यूवर्स जैसे मैंने बोला था कुछ एनर्जी यहाँ पे एक्शन पे अपोजिट रिएक्शन होता है, जो एनर्जी गाइज यहाँ पे बताती भी है। तो व्यूवर्स यहाँ पर आपके पर्सन का जो माइंडसेट है वो स्टेबल नहीं रह पा रहा है। कभी ये आपसे बात करना चाहते हैं, कभी जो पुरानी बातें आपने इस पर्सन को बोली हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सामने वाला पर्सन एक पर्सन को हर्ट करता रहे, उसको दुख देता रहे, उसको तकलीफ देता रहे, तो सामने से कोई रिस्पांस आएगा ही नहीं, ऑब्वियसली आएगा। ठीक है, बैकफायर तो होगी। तो आपने भी व्यूवर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ बैकफायर करी है, और इसीलिए आपके पर्सन व्यूवर्स आपको यहाँ पे एक ऐसे इंसान की तरह देख रहे हैं जो कि झुक नहीं रहा है, जो कि किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, जो कोई किसी भी तरह से अपने आप को मतलब गिल्टी नहीं महसूस कर रहा है। तो आप अपने आप को गिल्टी नहीं दिखा रहे हो यहाँ पर अपनी गलतियों को। ये पर्सन आपके अंदर गलतियाँ देख रहे हैं, लेकिन आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि यार मेरी गलती कोई है ही नहीं। जब ये पर्सन मुझे प्रोवोक करेगा, उकसाएगा, या फिर मुझे कहीं ना कहीं इस तरह से हिट करेगा, तो मेरा भी तो कहीं ना कहीं गुस्सा फूटेगा ही। तो यहाँ पर मैं आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि अभी आपका जो नेचर है वो आपके पर्सन को व्यूअर्स दो तरफा यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है। एक, आपके पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ अट्रैक्शन भी महसूस कर रहे हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ इनका जो मन है वो पुरानी बातों को याद करके यहाँ पे कहता है कि नहीं, मुझे इससे बात नहीं करनी है, मुझे इससे नफरत है, मुझे इससे कनेक्ट नहीं होना है। समथिंग लाइक कुछ ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है। लेकिन अगर हम देखें व्यूअर्स तो इस पर्सन के मन में ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है,
हैं, बिल्कुल प्यार है, ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे हैं, प्यार इस पर्सन के मन में आपको लेके आज भी यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड व्यूवर्स हमारे पास यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ये व्यूवर्स आपके इस कनेक्शन को लेके मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये इस कनेक्शन को समवेयर हो सकता है आपने सरेंडर कर दिया हो, कुछ बातें व्यूवर्स यहाँ पर आपने भी छोड़ दी हैं कि वक्त जब इंसान मतलब वक्त जब बदलेगा तो उस पर्सन को आपकी वैल्यू खुद समझ में आएगी। ठीक है, तब ये पर्सन आपसे आके खुद बात करेगा। तो व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका इस समय इस पर्सन की तरफ ध्यान ना देना, इस पर्सन की तरफ आपका इग्नोरेंस दिखाना, या फिर अभी कम्युनिकेशन को आपका अवॉइड करना, मतलब आप उनकी शर्तों पे कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, आप ये नहीं चाहते कि वो पर्सन आपके सामने आए, शर्तें रखे। लेकिन व्यूवर्स यहाँ पे ऐसी एनर्जी गाइस मिलती है कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके लिए इनके दिल में प्यार भी नज़र आ रहा है, फीलिंग्स भी नज़र आ रही है, इमोशंस भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन व्यूवर्स ये जो पर्सन है वो आपको अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये अपने माइंड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स की कंपैरिजन में अगर देखा जाए ना, तो इनके अंदर माइंड का इस्तेमाल को ज़्यादा नज़र आता है, ये माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं अभी फ़िलहाल की एनर्जी गाइस ये दिखाती है। ठीक है, तो आप लोगों के बीच में मैं यहाँ पे व्यूअर्स एक चीज़ को जो ज़्यादा ही नोटिस कर पा रही हूँ वो ये कि किसी बात को लेके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स तो हो ही गई हैं आप दोनों के बीच के अंदर। ठीक है, ओके, वी हैव अ 8 ऑफ सोर्ड एंड व्यूवर्स हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आती है। वैसे अगर हम देखें यहाँ पे व्यूवर्स चीटिंग की एनर्जी भी है आपके कनेक्शन के अंदर, तो हो सकता है आपको इस पर्सन पे या तो डाउट है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। ठीक है, या फिर व्यूवर्स ये पर्सन देखो यहाँ पे वैसे भी इन्होंने बोला था आई हैव चीटेड ऑन यू, तो इन्होंने आपको बोला भी है कि भाई ये चीज़ें सामने आ चुकी, क्लियर अप हो चुकी, चीटिंग वगैरह हो चुकी है। तो जब किसी कनेक्शन में कोई इंसान किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके चल रहा है, कनेक्शन को प्योरिटी के साथ में निभा रहा है, और एक पर्सन अपनी मर्जी से किसी और कनेक्शन में जाता है और वो इन चीज़ों को छुपाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो कब तक कोई इंसान सामने वाला बर्दाश्त करेगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो इस पर्सन ने आपके साथ में यहाँ पे चीटिंग करी है, जो आपको इस पर्सन ने धोखा दिया है, इसी वजह से ये जो पर्सन है व्यूअर्स आपके साथ में मतलब कनेक्शन को बेहतर तरीके से लेके नहीं चल पा रहे हैं। उनको जब भी आपके साथ में यहाँ पे जैसे कि सोच भी रहे हैं, ठीक है, कि वो आपसे रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ें, आपके साथ में कनेक्ट हों, आपके साथ में एक नई शुरुआत करें, लेकिन व्यूवर्स वहीं पर इस पर्सन के सामने वही सारी बातें आ जाती है कि आप फिर से उन्हीं सारी बातों को लेके मतलब दोबारा से आर्ग्यूमेंट करोगे, बात करोगे। ठीक है, यानी आप उन चीज़ों को चाह के भी नहीं भूल पा रहे, उस चीटिंग को आप नहीं भूल पा रहे, उस धोखे को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से व्यूवर्स यहाँ पे जो आपके पर्सन है वो यहाँ पे प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं, मतलब ये चीटिंग ही उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर गई है, जिस वजह से वो चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपनी इमेज को आपके सामने क्लियर अप नहीं कर पा रहे हैं। आपके सामने जैसे कटघरे में ये पर्सन खड़े हो गए हैं और जिसमें बहुत सारे एलिगेशन पे एलिगेशन लगते चले जा रहे हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये चीटिंग की वजह से यहाँ पे इस पर्सन का जो हाल है वो बहुत ज़्यादा बेहाल नज़र आ रहा है। ये इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, माफ़ी भी मांग रहे हैं, अपने उस वक्त को यहाँ पे याद करके व्यूअर्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने ये गलती कर दी है। ठीक है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है व्यूवर्स बोलूँगी मैं यहाँ पर कि आप लोगों के बीच में जो भी है अभी वो सिचुएशन ये दिखाती है कि दोनों ने एक दूसरे को लेके मतलब विश्वास तो रखा था, लेकिन एक पर्सन ने जो यहाँ पे आपके पर्सन ने यहाँ पे विश्वास आपका तोड़ दिया, उसी वजह से यहाँ पे व्यूवर्स आप उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाए, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाए। ठीक है, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी गाइज यहाँ पे है, 4 ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। व्यूवर्स हो सकता है ये जो पर्सन है अभी फ़िलहाल आपकी कुछ तस्वीरें देख रहे हो, मे बी आपके साथ में कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, पुरानी मेमोरीज हो सकती हैं, पुरानी ऐसी मेमोरी जहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे, हंस रहे थे, गुनगुना रहे थे, मतलब एक तरह से देखा जाए व्यूवर्स वो चेरिश एनर्जी है बहुत ज़्यादा, जिसमें आप लोग एक दूसरे के साथ में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घूमने गए हों, मे बी वहाँ की कुछ पिक्चर्स हो सकती है, या किसी मतलब ऐसे ओकेजन के व्यूवर्स यहाँ पे पिक्चर्स हो सकती है जिसको ये पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा मतलब फील कर रहे हैं कि ये कितने खूबसूरत पल रहे हैं हमारे कनेक्शन के, कितने ज़्यादा हसीन पल रहे हैं। मतलब ये एनर्जी गाइस ये दिखाती है कि जितना ज़्यादा वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं, उतना ज़्यादा वो अपने आप को ऐसा ही फील कर रहे हैं कि ये मुझसे क्या हो गया, या फिर ये मैंने क्या कर दिया, या फिर मेरी ज़िंदगी में सब कुछ मैंने अपने हाथों से खुद ही बर्बाद कर लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख पा रही व्यूअर्स कि इस पर्सन को अभी आपकी जो यादें हैं बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, वो आपको चाह के भी नहीं भूल पा रहे हैं, वो आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन जो व्यूवर्स इन्होंने किया है उसकी वजह से इस पर्सन को आपका जो देखने का नज़रिया वो काफ़ी हद तक बदल चुका है।
अब आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, अब आप इस पर्सन पे भरोसा नहीं करते हो, और व्यूअर्स इसी वजह से ये जो पर्सन है ये आपको इस समय अपनी लाइफ में देख रहे हैं कि अभी आप किसी भी चीज़ को लेके मतलब इतनी इजीली कन्विंस होने वाले नहीं हो। आप सेल्फ लव की एनर्जी में आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को मोटिवेट रख रहे हो, ठीक है। और व्यूअर्स ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो एनर्जी गाइज वो बताती है कि आप दोनों के बीच में व्यूअर्स जो हालात हैं वो ये दिखाते हैं कि अभी आप खुद को हील कर रहे हो और ये पर्सन खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं। खुद को आपसे दूर रख पाना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, जैसे कि कहते हैं ना, टॉर्चर सा फील हो रहा है। ये आपके साथ में इन्होंने दगा तो करी है, लेकिन फिर भी ये आपके साथ में यहाँ पे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। और ये आपसे बात भी करना चाहते हैं व्यूअर्स, लेकिन कह सकते हैं व्यूअर्स कि अभी आप इनसे बात करने के हो सकता है मूड में ना हो, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी गाइज यहाँ पे है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी गाइज यहाँ पे आती है और किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। बॉटम से हम देखें 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो व्यूअर्स यहाँ पे ऐसी एनर्जी गाइज ये है कि ये जो पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको है कि कन्वेंस करना चाहते हैं, लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे रूठे से नज़र आ रहे हो। अभी आप इनकी किसी बातों में नहीं आ रहे हो। अभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा है, एग्रेशन नज़र आ रहा है। अभी आप इनके किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। अभी आप इनसे बहुत ज़्यादा खफा से नज़र आ रहे हो। अभी आप इनको माफ़ नहीं कर रहे हो। अभी आप इनसे ये कह रहे हो कि मतलब तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, मैंने तो तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास किया था, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और तुमने अचानक से मुझे धोखा दे के किसी और के पास में तुम गए। फिर तुमने मुझसे झूठ पे झूठ बोले, फिर तुमने मुझसे बहाने बनाए, तुम इन बातों को छुपाते रहे हो। जब मेरे सामने ये बातें आ गई फिर तुमने और ज़्यादा झूठ बोलने स्टार्ट करी। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन मुझ पे क्या बीती है इस दौरान ये तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो। तो व्यूअर्स मैं इस पर्सन का देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपको अपनी ज़िंदगी में वापस तो लाना चाहते हैं, लेकिन अभी आप थोड़ा सा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये कहूँगी गुस्से में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पर्सन का जो आपको लेके एक बिहेवियर रहा है वो ड्यूरिंग दिस अनदर कनेक्शन थर्ड पार्टी के साथ में, जब वो रिलेशनशिप उनका चला या थर्ड पार्टी के पास में ये पर्सन गए आपके, तो आपको इस पर्सन ने बहुत इग्नोर किया। तो आपका इस समय व्यूअर्स यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि अभी आप इतनी इजीली कन्विंस नहीं होना चाहते हो, या फिर इतनी इजीली इस पर्सन को माफ़ नहीं करना चाहते हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन ओवरऑल आपसे यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल एंड व्यूअर्स 9 ऑफ पेंटिकल। ये व्यूअर्स आपके कनेक्शन को लेके मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इस कनेक्शन को मतलब इनकी ख्वाहिश है, इनकी डिज़ायर है कि ये कनेक्शन इनकी लाइफ में आ जाए, और इस कनेक्शन को व्यूअर्स ये पाना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मन में ये डिज़ायर नहीं है, बिल्कुल है। वो इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, आपको व्यूअर्स मतलब यहाँ पे कन्वेंस करना चाहते हैं। सबसे पहले ये एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है कि वो ऐसा क्या करें जिससे आपके इमोशंस उनको लेके बदल जाएँ, कन्वेंस हो जाएँ, ठीक है, और आप इनको माफ़ कर दो, ठीक है। आपके साथ में ये जो जर्नी है वो नई तरीके से शुरू हो जाए। तो ये व्यूअर्स एनर्जी गाइज यहाँ पे मिलती है कि ये जो पर्सन है आपके साथ में एक रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अबंडन देखते हैं आप। हो सकता है कि काफ़ी अच्छा अपनी लाइफ में इस समय करें, क्योंकि सेल्फ लव की एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आई है। तो जब इंसान को सेल्फ लव कर रहा है व्यूअर्स, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी ये दिखाती है कि इनको आपको इस तरह से देख के मतलब आप इजीली कन्विंस नहीं होना, झुकना नहीं, सरेंडर नहीं करना, और इन पर भरोसा नहीं कर पाना, ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है। तो व्यूअर्स यहाँ पर यही पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे इस पर्सन का जो माइंडसेट है, यानी आपका जो माइंडसेट है वो बदल सके, आपका माइंडसेट अपने फेवर में लेके यहाँ पे आ सके। ओके व्यूअर्स, तो चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं व्यूअर्स आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें इस रिश्ते को लेके, मेरे व्यूअर्स को लेके क्या मैसेजेस हैं। ओके सो व्यूअर्स हमारे पास यहाँ पे कन्फ्यूज़न की एनर्जी आती है, ठीक है, क्रिएशन एंड द व्यूअर्स हमारे पास आता है ग्रीफ। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपके लिए एक बात यहाँ पे बोल सकती हूँ। सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ पे दिखाती है कि ये जो पर्सन है ये समझ नहीं पा रहे हैं ये इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, क्या करें क्या ना करें, ठीक है। सम टाइम इनके मन में आपको लेके फीलिंग्स आती हैं, फिर सम टाइम आपने जो उस पर्सन को मे बी कुछ खरी खोटी सुनाई है, ठीक है, खरी खोटी सुनाई है, आप लोगों के बीच में अनबन है, यहाँ पे आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, बेशक ये बात ना कर रहे हो, पहले ये ना कर रहे हो अब आप ना कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे व्यूअर्स हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन
पर्सन इंटरफेरेंस की वजह से। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये आपको अपनी फीलिंग्स बताएं, जताएं या नहीं जताएं। आपके मन में इस समय क्या है, क्या आप इनको लेके फिर से वो नर्म वाली फीलिंग में हो या नहीं हो, वो लव वाली फीलिंग में हो या नहीं हो। ये आपको व्यूअर्स खो के यहाँ पे पछताते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपके प्यार को यहाँ पे फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब व्यूअर्स यहाँ पे मैं ये कहूँगी जितना ज़्यादा ये आपकी मेमोरीज़ में जाते चले जा रहे हैं उतना ज़्यादा ये इस रिलेशनशिप को मतलब मिस कर रहे हैं, आपके रिश्ते को मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, जो भी इस पर्सन को मिला है आपसे। ठीक है, ये इस कनेक्शन को व्यूअर्स बनाना तो चाहते हैं, आगे लेके जाना तो चाहते हैं, क्रिएट भी करना चाहते हैं, हील भी करना चाहते हैं, लेकिन कैसे हील करें। आप दोनों में व्यूअर्स अभी भी लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी बनी हुई है। थर्ड पार्टी का होना ही आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे एक सज़ा का काम कर रहा है। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। आप इस पर्सन को ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हो कि इस पर्सन ने आपके रहते हुए किसी और से कनेक्शन बनाई या किसी और को प्यार किया या किसी और के साथ में रिश्ते बनाए। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं मन मुटाव को देख पा रही हूँ। ना तो थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है मुझे, ना ही आप खुश नज़र आ रहे हो, ना ही ये पर्सन खुश नज़र आ रहा है। मतलब व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके कनेक्शन में जो बैलेंस की एनर्जी है वो यहाँ पे मिसिंग नज़र आ रही है। और ये पर्सन ऐसा नहीं व्यूअर्स कि आपको खो के बहुत ज़्यादा खुश है, खो के तो ये तकलीफ में ही नज़र आ रहे हैं और ये व्यूअर्स आपको पाना भी चाहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेज में अगर हम देखें व्यूअर्स तो ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन अभी आप हो सकता है इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे क्योंकि आप पुरानी बातें नहीं भूल पा रहे हो, खुद को संभाल नहीं पा रहे हो। लेकिन आप सेल्फ लव कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन का जैसे ही आपके सामने चेहरा आता है या ये पर्सन आते हैं या फिर ये बात करते हैं, आपके सामने फिर से वही पुरानी किताब जो है ना वो खुल के बाहर आ जाती है। यानी पास्ट जो भी इस पर्सन के साथ में आपका अभी रिसेंटली रहा है वो भुलाए से भुलाया नहीं जा सकता। इसी वजह से व्यूअर्स आपके कनेक्शन में यहाँ पे फीलिंग जो नज़र आ रही है कि भाई ये जो पर्सन है सॉरी भी फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखो फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सॉरी भी फील करें, इनके अंदर आपको लेके फीलिंग्स भी हैं, पर ये अपनी फीलिंग्स को आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं या फिर आपके दिल में उतार नहीं पा रहे हैं, उन गहराइयों में नहीं उतार पा रहे हैं क्योंकि आपका दिल भी यहाँ पे व्यूअर्स टूटा हुआ ही नज़र आता है और ये पर्सन व्यूअर्स उसको हील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपका विश्वास हासिल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें व्यूअर्स तो ये पर्सन भी परेशान है, आप भी परेशान हो, दोनों एक दूसरे को लेके यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं बिठा पा रहे हो और इस पर्सन को यही चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि आपको ये यहाँ पे भी देखो वही एनर्जी थी सबसे पहले जो आई थी कि आपको प्यार करें या फिर आपसे क्या करें। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है कि अभी आपका जो नेचर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपको ये प्यार करे बिना रह भी नहीं सकते। तो कैसे मैनेज करें व्यूअर्स, इसी में आपके जो पर्सन है फंसे हुए यहाँ पे नज़र आते हैं। ठीक है, तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आज रात की आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। मिलते हैं व्यूअर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।